है एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो हम लोग जाने वाले हैं आज कपिलास, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उसके लिए हमें उठना था सुबह जल्दी। इसके लिए हम लोग सो गए थे रात को 10 बजे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी और मेरे हस्बैंड तो सो गए थे रात को 1:30 बजे ही नींद आ गई थी उनको, लेकिन मुझे आई थी मॉर्निंग में सुबह 4 बजे नींद। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कहीं जाना हो तो टेंशन की वजह से नींद नहीं आती? पता नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि कहीं जाना हो तो रात को टाइम पे नींद नहीं आती। और फिर मुझे सुबह उठ के घर के सारे काम भी कंप्लीट करने थे, झाड़ू पोछा और ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो फिर भी मैं उठ गई थी सुबह जल्दी मॉर्निंग में। और पहले मैं उठकर नहाई और फिर किया झाड़ू पोछा। उसके बाद मैंने की पूजा। तो गाइज, ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर जिसमें रहते हैं लड्डू गोपाल, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी और जगन्नाथ जी और हमारे गुरुदेव जी। और मेरी यहाँ हो गई थी पूजा। और फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। इसमें बनाए थे मैंने पोहे। तो यहाँ पोहे बनकर हुए कंप्लीट। मैंने इनमें ऊपर से डाले प्याज, धनिया, नमकीन और फिर हम लोग करने लगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट से पहले हम लोग जब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे थे तो हमने सुबह मॉर्निंग में पी थी ग्रीन टी। उसके थोड़े टाइम बाद पिया था हमने हल्दी, अदरक और लौंग वाला दूध, जो कि अभी सर्दियों के लिए अच्छा होता है। और हम लोग यहाँ देख रहे थे बार बार घड़ी में टाइम, क्योंकि हम लोग हो गए थे थोड़ा लेट। और क्योंकि हमें निकलना था 9 बजे, लेकिन हमें यहाँ टाइम हो गया था 9:30। तो हम लोग कर रहे थे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट। और मैं यहाँ पोहे के साथ ही खा रही थी गाजर का हलवा, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं कर रही थी सुबह उठते बहुत सारा काम। और मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया था सुबह ही गाजर का हलवा। और हम लोगों को फिर पता भी नहीं कि हम दिन का खाना खाएंगे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ वेज रेस्टोरेंट बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जगह नॉन वेज रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो हम लोग घर से अच्छे से नाश्ता करके निकल रहे थे, पता नहीं बाद में खाना मिले कि नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं होने लगी रेडी और मैंने किए सबसे पहले कपड़े चेंज। उसके बाद मैं करने लगी मेकअप में मैं थोड़ा सा मेकअप करती हूँ। उसमें लगाया मैंने डर्माको का बीबी क्रीम। उसके बाद मैंने लगाया ब्लशर के बाद मैंने लगाया लिपस्टिक। बस मेरा रहता है इतना सही मेकअप। इसके बाद मैंने पहनी जैकेट सर्दी से बचने के लिए, और बैग में रखे ग्लव्स और पानी की बोतल, और फिर पहने मैंने शूज। हमने किया घर को लॉक और हम लोग निकल गए घर से बाहर। यह है नालको टाउनशिप और हम लोग जाने वाले आज बाइक से। और नालको नगर से और कपिलास की डिस्टेंस है 75 किलोमीटर। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाइक का। बाइक से अभी तक तो हम लोग नालको टाउनशिप और अंगुल के अलावा कहीं गए नहीं, क्योंकि नालको नगर के बाहर वाले जो अंगुल से रोड जाता है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और यहाँ पे आसपास बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह हैं, जिससे इसलिए अंगुल का रोड बहुत ही ख़राब स्थिति में है, क्योंकि उन पे चलते हैं बहुत सारे ट्रक। और ये हमारे नालको नगर का मंदिर। और इसके बाद में है ये कल्याण मंडप, जहाँ पे शादी वगैरह और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट वगैरह पार्टी वगैरह होती हैं। और इसके बाद ये है हम लोग आ गए नालको टाउनशिप से बाहर। देखिए आप कितने सारे ट्रक वगैरह निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही गंदा रोड है, इसलिए हम लोग बाहर जाते नहीं। और अंगुल के आसपास वाला एरिया पूरा माइंस एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ के रोड गवर्नमेंट कितने ही ठीक करवा दे फिर भी वापस से ये ख़राब हो ही जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे हाईवे पे। पहले वाला भी हाईवे था, बट वो इतने वहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं, इसकी वजह से पूरा रोड ख़राब हुआ रहता है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए कपिलास रोड। और यहाँ से होती है हमारी चढ़ाई स्टार्ट। ये चढ़ाई होती है 7 किलोमीटर समथिंग। और यहाँ का जो व्यूज होता है ये वाली चढ़ाई का बहुत ही सुंदर होता है। ऊपर जाने पे इतना सुंदर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बहुत सुंदर व्यूज लगता है यहाँ का। और ड्रोन का शूट देखते हैं ऊपर से तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है ये वाला व्यू। वैसे भी नीचे से भी रोड से देखते हैं तो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो फिर ड्रोन से तो बात ही अलग हो जाती है यहाँ की। ड्रोन के शूट में तो ये वाला रोड पूरा ऐसे कर्व आकृति में दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वो भी पहाड़ के जंगल के बीच में से रोड, बहुत प्यारा नज़ारा होता है ये वाला। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए कपिलास। और हमने किया सबसे पहले बाइक को पार्क, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है मंदिर तक जाने के लिए। क्या बोलना चाह रहे हो? ये जिस जगह हम खड़े हैं ये कपिलास पीठ है। ये दनकनाल जिले में स्थित है, उड़ीसा में।
ये लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर है। उड़ीसा का केदारनाथ भी बोला जाता है इसे। उड़ीसा का केदारनाथ मंदिर बोला जाता है। और क्या बताना चाहोगे कपिलास ये के हमारे बारे में? नालको नगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में हमको 2 घंटा लगा है। पहले मनीषा बोल रही थी मेरे साथ धोखा हो गया, यहाँ तो कुछ ऊंचाई पे चढ़ ही नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है। हमने ऊंचाई पे चढ़ना शुरू किया तो मज़े आ गए। और यहाँ मंदिर पे आए हुए थे बहुत सारे लोग, और यहाँ लगे थे बहुत सारे स्टॉल जहाँ जिसमें थे खाने पीने की कुछ स्टॉल और प्रसाद के लिए, और कुछ थी बच्चों के खिलौने के लिए। फिर हमने उतारे हमारे शूज़, और हमने यहाँ पे हमारे शूज़ को करवाया जमा। और अम्मा कुछ बोल रहे थे उड़िया में, पर हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। 10-5 रुपये पता नहीं कितने रुपए लेते ये शूज़ के लिए। और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, और फिर हमने किए सबसे पहले हैंड वॉश अंदर मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि हमने उतारे थे शूज़, उसके लिए हमने किए हैंड वॉश। धार्मिक स्थल पर हम मौजूद हैं। कितना फीट ऊपर है? ये लगभग 2000 फुट की ऊंचाई पर है। और यहाँ से जब बारिश के दिनों में आप आएंगे, सावन के दिनों में, तो यहाँ से बादल काफ़ी नीचे दिखाई देते हैं और काफ़ी फेमस जगह है। ये बहुत ही संरक्षित एरिया है। लगभग मंदिर 1200 साल पुराना मंदिर है। तो गाइज ये है मंदिर का एंट्री गेट, और हम लोग यहाँ से गए अंदर। और ये है यहाँ का मंदिर, कपिलास मंदिर, जिसमें शिव जी की मूर्त। और हमने पहले सोचा कि हम लोग पहले ऊपर होके आते हैं, उसके बाद में फिर नीचे मंदिर में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, पूरा सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना पड़ता ऊपर। और ऊपर जाने के लिए स्लीपर नहीं पहन के जाते, सब जा रहे थे नंगे पैर, तो हम लोग भी बिना स्लीपर से चले गए। और हमें नहीं पता था कि बहुत ऊपर तक बिना स्लीपर से जाना पड़ेगा, और मंदिर कितना ऊपर है ये सब हमें नहीं पता था। और हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ थे बहुत सारे बंदर। तो हम लोग ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेरे से कि तू है ना फ़ोन को अंदर रख ले, नहीं तो है ना बंदर छीन के भाग जाए। इसलिए मैं इनसे बोल रही थी कि चलो ठीक है, मैं मेरा फ़ोन अंदर रख लेती हूँ, आप आपके फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लो। तो उन्होंने बोला हाँ तेरा फ़ोन गया तो कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन जाएगा तो फिर। तो गाइज़ यहाँ थी बहुत सारी सीढ़ियाँ, और हमने अभी तो आधी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी थी, और हम लोग थक गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। फिर वापस हम लोग चलने लगे। और यहाँ पे ये तो बहुत भग भग के चढ़ रहे थे, तो मैं इनसे बोल रही थी यार मेरे लेग भी रुक जाओ, मैं बहुत थक गई। फिर भी पता नहीं इनमें कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई थी कि ये बहुत जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे। और फिर मैं बार बार बोल रही थी इनसे कि रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं थक गई। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं फ़ोन छीन कर भग नहीं जाए ये बंदर। और गाइज़ मैं यहाँ पे थक गई थी, तो मैं चढ़ रही थी धीरे धीरे। और देखिए गाइज़ हम लोग कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, पर फिर भी हमें और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी अभी, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ ऊपर भी बने हुए थे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे। तो हमने पहले कहीं नहीं गए, हम लोग गए थे सीधा ऊपर। हमने सोचा कि मेन मंदिर ऊपर होगा, वो सबसे बड़ा होगा, तो हम लोग पहले जाने लगे ऊपर। और फिर मैं वीडियो बनाने के लिए मैं चलने लगी आगे आगे, और मैं बोल रही थी इनसे आओ आओ। और यहाँ पे मैं थक गई थी बहुत बुरी वाली, तो मैं बोल रही थी मैं थक गई। हर समय थक गई पर और गाइस यहाँ तो छोटा सा मंदिर, जिसमें घंटी बजा के ढोक देकर निकलना था आगे। और हमने बजाया घंटी, हमने दिया ढोक, और हम लोग निकल गए आगे। और देखिए गाइस यहाँ पे कोई भी स्लीपर नहीं पहने हुए, और सब लोग ऊपर नंगे पैर ही जाते हैं पहाड़ के ऊपर। तो हम लोग भी बिना स्लीपर के आए थे, हमें पता नहीं था कि स्लीपर पहन के भी जा सकते हैं ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो स्लीपर पहन के भी गए हुए थे ऊपर, पर हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि स्लीपर पहन के जा सकते हैं। देखिए आप, बहुत सारे लोग थे जो स्लीपर पहन के भी गए हुए थे ऊपर, पर हमने सोचा कि यहाँ पे अलाउ नहीं है स्लीपर पहन के जाना। तो हम लोग आए थे नंगे पैर, और पैर में इतने बुरे कंकड़ चुभ रहे थे सीढ़ियों तक, तो फिर भी ठीक था कि इतना दर्द नहीं हुआ। इतने ऊपर मंदिर क्यों बनाए यार, मैं तो थक गई, थोड़ा नीचे ही बना देते ये मंदिर। और यहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा ट्रैकिंग, जो था बहुत पथरीला एरिया, बहुत पहाड़ पे इतने पत्थर वगैरह होते हैं जो पैरों में इतने बुरे वाले चुभ रहे थे कि मेरे को तो है ना रोना आ गया था यहाँ पे, कि चला भी नहीं जा रहा था, इतने बुरे वाला कंकर वगैरह चुभ रहे थे पैर में। और फिर भी हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। हाँ ठीक है। इस समय कपिलास पीठ की तरफ जा रहे हैं, जो उड़ीसा में केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर को चढ़ने के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, पथरीला ट्रैक है पहाड़ के ऊपर। इस समय आप देख सकते हैं जो बहुत ही खराब हालत है,
चढ़ाई करते करते लगभग 2-3 किलोमीटर। Oh my God. इसलिए लोग बोलते हैं कि किसी का भी देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का देख के करते हो हमेशा पछताते हैं। और हमें भी यही अफसोस हो रहा था बाद में कि हम क्यों बिना स्लीपर के आए, क्योंकि पैर इतने बुरे वाले दर्द कर रहे थे कि पूछो मत। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस हम तो ही है और बहुत कम लोग यहाँ पर ऊपर तक आते हैं। ज़्यादातर लोग नीचे ही ढोक दे के मत्था टेक कर निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर क्या चीज़ है। और हमारा यहाँ पर आना फर्स्ट टाइम था, इसलिए हम लोग ऊपर तक गए थे। और यहाँ पे मैं थक गई थी बहुत बुरी वाली, तो मैं पीने लगी थी पानी और मैं यहाँ बैठ गई थी। छोटी सी चट्टान थी उसके ऊपर, और फाइनली हम लोग पहुँच गए ऊपर। यहाँ पे जो छोटा सा मंदिर दिखाई दे, जिसके लिए हम लोग ऊपर तक आए थे, बट ये हमें पता नहीं था कि मेन मंदिर नीचे वाला है। तो गाइस जो मंदिर था वहाँ पे हम लोग ढोक दे के मत्था टेक के आ गए थे। और पर हमें पता नहीं था कि मेन मंदिर नीचे वाला था। ऊपर ऐसे छोटा सा मंदिर है, बट कोई ना, वो कहावत होती ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली कहावत आज हमारे साथ सच साबित हुई। और फिर हम लोग ढोक दे के निकले वापस नीचे के लिए। बच गई अभी तो इधर नीचे चल जाती मैं। देखो नीचे ऐसा ठंडा लग रहा है पत्थर पे खड़े होने पे। पैर मेरे चलो हाईवे है ये, हाईवे क्या? हाँ ये हाईवे है क्या? ये हाईवे यार कितना अच्छा हाईवे ये। पहाड़ पे ट्रैकिंग, ऐसे ट्रैकिंग होती है यार। जंगल यार, कहाँ जंगल? मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल ये है घना जंगल। छोटा-छोटा दिख रहा है। क्या? दिख रहा हो खेत दिख रहा हो, घर दिख रहे हैं। देखना यार कितने छोटे छोटे। मैं बताऊँ, मैं इसमें देखा था नहीं दिखे एप्पल में। एप्पल में दिखता है भाई, देख लो, देखो भाई दिख गए, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लियर तो नहीं है। इसलिए बोलते हैं लोग कि किसी की देखा देखी नहीं करना चाहिए, वरना हमें को पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग वापस आने लगे थे नीचे, और हम लोग आ रहे थे बहुत धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग थक गए थे बहुत। और यहाँ ऊपर बहुत ही कम लोग जाते हैं, और बस बहुत ही कम लोग थे। हम दोनों थे, हमारे अलावा यहाँ पे 2-3 लोग और थे जो बस ऊपर गए होंगे, और अदरवाइज तो सब नीचे से चले जाते हैं। और देखो यहाँ पे कितना पथरीला एरिया है, यहाँ पे ऐसे चलना, वो भी बिना स्लीपर से, इतना मुश्किल होता है। इतने बुरे काम कर सकते हैं पैर में। यहाँ पे हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम दोनों अकेले थे और ज़्यादा लोग हमें दिख नहीं रहे थे यहाँ पर, तो थोड़ा सा डर भी लगा हुआ था कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। पर फिर हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे नीचे की साइड, और फाइनली हम लोग पहुँचे। हमें दिखी सीढ़ियाँ, और तब जाके हमें थोड़ा सा आराम मिला कि फाइनली हम लोग पहुँच गए नीचे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही हमारे साथ हुआ एक एक्सीडेंट। यहाँ पे जो बंदर बैठा हुआ, वहाँ पर बैठे हुए थे 2 कपल, उनका बैग रखा होता है साइड में, तो बंदर उनके बैग को उठाकर खोलने लगा चेन, और मेरा हस्बैंड, हम दोनों खड़े हुए थे बंदर के बिल्कुल पास। तो मेरा हस्बैंड छुड़ाने लगे उस बैग को, तो ये बंदर हमारे पास ही आने लग गया और हमारे बैग को छीनने लगा। और मेरे को लगा इतना बुरा वाला डर, और मैं चिल्लाई थी तेज कि बंदर ही डर के भाग गया वहाँ से। और फिर हमें बहुत तेज हंसी चलने लगी कि आज तो बंदर आपको पूरा नोच देता। और फिर हम लोग आ गए नीचे।
और यही यहाँ का मेन मंदिर। और फिर हम लोग देखने लगे, यहाँ पे लगी हुई थी बहुत भीड़, पर यहाँ पे थोड़ा वर्क चल रहा था मंदिर का, तो इसकी वजह से हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाए और भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर मंदिर काम की वजह से थोड़ा बंद कर रखा था मंदिर को। और फिर हम लोग बाहर से ढोक दे के मत्था टेक के और फिर हम लोग इधर देखने लगे। यहाँ पे था एक कुंड जिसमें आ रहा था पानी, और सब लोग यहाँ पे देख रहे थे इसको। और फिर हम लोग देख के और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और यहाँ का जो व्यू होता है वो बारिश के टाइम पे और भी सुंदर लगता है। जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से पूरा पानी गिरता रहता है, बहुत अच्छा व्यूज लगता है उस टाइम पे यहाँ पर। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से और यहाँ रास्ते में थोड़ा सा करने लगे हम शूट इंस्टाग्राम की रील्स के लिए। और मैं यहाँ पे कर रही थी वैसे ही थोड़ा सा शूट, और फिर मैंने किया मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा शूट, उनके भी इंस्टाग्राम के लिए। रुको, खड़े रहो, खड़े रहो। और फिर हम लोग बैठे वापस बाइक पर और हम लोग निकल गए। यहाँ पे चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी हवा जो बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं थोड़ी सी कर रही थी इस हवा को इंजॉय। और यहाँ पर कपिलास रोड हमारा हो गया था ख़त्म और हम लोग आ गए थे वापस हाईवे पर। और इस वक्त हो गया था टाइम 3:15 का, और हमें 5 बजे तक पहुँचना था घर, इसलिए हम लोग टाइम से वापस घर के लिए निकल गए थे। और कपिलास रोड से नीचे उतरने के बाद वहाँ पे पड़ता है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट, जो वहाँ पे हमने ढूंढा खाने के लिए रेस्टोरेंट, बट हमें वेज रेस्टोरेंट मिला नहीं, तो हमने खाना भी नहीं खाया। और बीच रास्ते में कहीं पर हमें पानी पतासे का ठेला मिला था, तो हमने पानी पतासे खा के और वहाँ से निकल गए थे। और इस टाइम पर व्यू बहुत अच्छा हो गया था, सनसेट वाला टाइम था और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पर रास्ते में हमने प्लान किया FCI टाउनशिप जाने का, जो कि अभी भूतिया टाउनशिप है, क्योंकि वो हो गई है फैक्ट्री बंद, इसलिए वहाँ पर कोई रहता नहीं है टाउनशिप में। और हम लोग जा रहे थे FCI टाउनशिप। और ये है नालको के प्लांट का पीछे वाला गेट। जब यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह होती है नालको की, तो यहाँ के एम्प्लॉयज इसी गेट से अंदर जाते हैं और यहीं से नालको के प्लांट का भी कोयला अंदर जाता है। और यहाँ पर टाइम हो गया था 5 o'clock और हम लोग पहुँच गए थे नालको में, बट हम लोग अंदर गए नहीं, हमें जाना था FCI टाउनशिप। तो हम लोग ये पीछे से ही जाते हैं नालको के, क्योंकि वो बहुत पास पड़ता है नालको से। हम लोग जा रहे थे गूगल मैप के थ्रू शॉर्ट रास्ते से, और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं FCI टाउनशिप में। और फाइनली हम लोग पहुंच गए इस वाली टाउनशिप में। और यहाँ पर हो गया था हमें अंधेरा, और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही थी ये, और हमें लग भी रहा था थोड़ा सा डर। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चल अंदर चल के देखते हैं, तो मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत डर। तो हम लोग अंदर नहीं गए, बस हमने देखा बाहर से। यहाँ पर गेट खिड़कियाँ कुछ भी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि लोग निकाल के लेके चले गए थे इनकी गेट खिड़कियों को सबको, और ये बिल्कुल ही खंडर हो गई थी अंदर से। और नाइट के टाइम पे ऐसी जगह पर जाना तो और भी ज़्यादा डर और चैलेंजिंग वाली चीज़ होती है। तो हम लोगों ने बाहर से देखा ये सब, और कहीं कहीं पर तो इनमें लोग रहने भी लगे थे। और यहाँ पर जिस क्वार्टर में लाइट जली हुई थी, मीन्स यहाँ पे लोग रह रहे थे, और 10 साल से बंद हैं और इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। जिनमें लोग रह रहे थे उनकी तो फिर भी ठीक थी, क्योंकि वो लोग करवा लेते होंगे ठीक, बट जिनमें लोग नहीं थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, बहुत ही खंडर हो चुकी थी, और देखने में भी उनमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। FCI फैक्ट्री को वापस स्टार्ट करने के लिए इसमें काम चल रहा है, हो सकता है उसके वर्कर वगैरह इसमें रह रहे हो, बट ये बहुत ही डरावनी जगह है। मैं तो नाइट में यहाँ आ भी नहीं सकती।
और फिर हम लोग पूरा नहीं घूमे क्योंकि हम लोग हो गए थे बहुत लेट और अंधेरा हो गया था। तो फिर हम लोग वापस जाने लगे घर, क्योंकि घर जाने में भी हमें टाइम लगेगा। और यहाँ पे हमें हो गए थे 5:30, तो फिर हमें घर जाके खाना खा के हम लोग फिर घर जाएंगे, बाहर से कुछ खा के जाएंगे क्योंकि भूख लगी हुई थी और हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो घर पे जाके खाना बना नहीं सकते क्योंकि थके हुए थे बहुत। हम लोग पहुँच गए थे नालको टाउनशिप में और हम लोग खाना खाने आए थे नालको टाउनशिप के ही ओल्ड कोऑपरेटिव के अमूल रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा, छोले भटूरे और सैंडविच और पिज्ज़ा। छोले भटूरे मसाला डोसा खाने के बाद ही हमारा फुल पेट हो गया था। और फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी तो हमें ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा और खाना पड़ा। पर आधा पिज्ज़ा तो हमने छोड़ ही दिया था क्योंकि वो हमसे ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मंगवा लिया था हम दोनों ने। और यहाँ पर खाया हमने फटाफट पिज्ज़ा और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और फाइनली 7 o'clock पर हम लोग पहुँचे घर पहुँच के हमें बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।